हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं बहुत सारे छात्रों का कमेंट आ रहा था कि सर, संधि और समास में आखिर क्या अंतर होता है, क्योंकि दोनों के तरीके एक ही जैसे होते हैं, देखने में एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन उनमें क्या अंतर होता है। आप इस टॉपिक पर एक वीडियो लेकर के आइए। तो स्वागत है आप सभी का। टॉपिक पर वीडियो लेकर के हम आप सबके बीच उपस्थित हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि संधि और समास में क्या अंतर होता है, क्यों इसको हम संधि कहते हैं, क्यों उसको हम समास कहते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर नए आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संधि और समास में क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं संधि की। तो संधि की अगर हम बात करें तो संधि में वर्णों का मेल होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर विद्या जोड़ आलय है ना, विद्या जोड़ आलय। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि ये वाला जो वर्ण है और इसमें का ये वाला जो वर्ण है, इन दोनों का मेल होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि संधि में जो है वर्णों का मेल होता है। लेकिन समास में अगर आप लोग देखें, जैसे हम कह रहे हैं कि रसोई के लिए घर, ठीक है, रसोई के लिए घर, तो आप लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं, यहाँ पर बहुत सारे शब्द आ रहे हैं ना, और बहुत सारे शब्दों के आपस में मेल होता है। बहुत सारे शब्द आपस में मिल करके आपका एक समस्त पद बनता है, जिसे हम लोग रसोई घर कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रसोई घर कहते हैं। तो ये इसमें देख रहे हैं बहुत सारे शब्द हैं और मिल करके इसका संक्षिप्त रूप तो बनता है रसोई घर। तो हम लोग कह सकते हैं कि समास में जो है शब्दों का मेल होता है या फिर पदों का मेल भी कर सकते हैं। अगर वहीं पे अगर हम संधि की बात करें तो संधि में सिर्फ और सिर्फ वर्णों का मेल होता है। तो ये आपका पहला पॉइंट है। अगले पॉइंट की हम बात करें तो समास में दो से अधिक पद मिल सकते हैं, है ना। समास में जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें जरूरी नहीं है कि दो ही शब्द मिलेंगे, दो ही पद मिलेंगे। समास में दो से अधिक पद भी आपस में मिल सकते हैं, लेकिन संधि में ऐसा नहीं होता। संधि में जब भी मेल होगा दो वर्णों का ही होगा, दो से अधिक वर्णों का आपस में मेल नहीं होगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि संधि में वर्णों का मेल होता है, समास में पदों का मेल होता है, मतलब शब्दों का मेल होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि संधि में सिर्फ दो ही वर्णों का मेल होता है, लेकिन समास में दो से अधिक शब्दों का भी मेल होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका आता है कि समास में पदों के बीच विभक्ति चिन्ह हट जाते हैं। जब समास में अलग अलग जो पद मिलते हैं, जो शब्द मिलते हैं, तो उसके बीच में जो कारक चिन्ह होता है, जिसे यहाँ पर देख रहे हैं के लिए क्या है? कारक चिन्ह है। तो ये कारक चिन्ह जो है हट जाते हैं और ये वाले शब्द आपस में मिल जाते हैं, रसोई घर। ठीक है। लेकिन संधि में ऐसा नहीं होता। संधि में दो वर्णों के मेल से विकार की संभावना रहती है। संधि में क्या होता है कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनमें कुछ परिवर्तन होने की संभावना रहती है। जाहिर सी बात है, परिवर्तन होता ही है दो वर्णों के मेल से, और उसी परिवर्तन को हम लोग संधि कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, समास में ऐसा मेल और विकार नहीं होता है। समास में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। समास के नियम यहाँ पर अलग हो जाते हैं और संधि के नियम अलग हो जाते हैं। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो समास में संधि के नियमों का पालन होता है, पर संधि में समास के नियमों का पालन नहीं होता है। हमने क्या कहा कि समास में जो संधि के नियम है वो लागू हो रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर जो मेल हो रहे हैं वह भी लागू हो रहा है, मतलब जो भी संधि के नियम है वो समास में लागू हो सकते हैं, लेकिन संधि में समास के नियम लागू नहीं हो सकते। इसके बाद अगला पॉइंट है कि संधि के शब्दों को अलग अलग करने को विच्छेद कहते हैं और समास के पदों को अलग अलग करना विग्रह कहलाता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब हम संधि के जो वर्ण होते हैं या फिर जो भी उसमें शब्द मिले हैं उसमें तो वर्णों का ही मेल होता है, तो जब हम लोग संधि को अलग अलग करते हैं, तोड़ कर लिखते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लोग संधि विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? विच्छेद कहते हैं। लेकिन अगर समास में जितने शब्द आपस में मिले हुए हैं उन सबको अगर हम लोग अलग अलग करके लिखें, उसको तोड़ करके लिखें, तो उसे हम लोग विग्रह कहते हैं। कहते हैं ना, समास विग्रह करना है, समास विग्रह करते हैं। तो समास को तोड़ने की प्रक्रिया विग्रह कहलाती है, संधि को तोड़ने की क्रिया विच्छेद कहलाती है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है अगला पॉइंट है हमारा कि संधि में विच्छेद करने पर चिन्ह लगते हैं। जब संधि में जो है हम तोड़ते हैं, संधि को अलग अलग करते हैं, विच्छेद करते हैं, तो वहां पर एक चिन्ह लगता है और वह चिन्ह आप लोग को पता है कि प्लस का चिन्ह लगता है, धन का चिन्ह लगता है, ये वाला चिन्ह लगता है। लेकिन समास को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो वहां पे चिन्ह नहीं लगता है, वहां पर जो है कारक चिन्ह लगता है। ठीक है।
इसमें चिन्ह लगता है लेकिन कारक वाला चिन्ह लगता है। लेकिन संधि में अगर हम लोग विच्छेद करते हैं तो यहाँ पर प्लस वाला जो चिन्ह होता है वह लग जाता है। तो हम लोग कहेंगे कि संधि को जब हम लोग तोड़ते हैं तो बीच में चिन्ह लग जाता है, लेकिन समास में कोई चिन्ह नहीं लगता है। ऐसा कोई चिन्ह लगा है क्या? नहीं लगा है। इसमें सिर्फ कारक चिन्ह लगता है, जो कि वह भी शब्द के रूप में ही आता है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि संधि का जो तरीका है शुरू से लेकर अंत तक, संधि का जो तरीका है नियम ही अलग है और समास के जो नियम है वह अलग है। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि संधि और समास में क्या अंतर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग बने रहें अपने परिवार टॉपर चॉइस के साथ। धन्यवाद।